मॉर्निंग आवाज आ रहा है सभी को? सर आ रहा है। चलिए, बनाए थे ये सब लोग एज ये बना बन गया था, सर। बन गया सारा। सारा तो नहीं बना सर अभी। चलिए बताते बताते जाइए हमको कौन कौन नहीं बना, फिर फटाफट उसको खत्म करें। यहाँ तक तो बता दिए थे, 12 क्वेश्चन हो गया था, 13। ये क्वेश्चन राम उसका तो हो गया था बेटा वाला। यहाँ से नहीं बताए थे। बताइए जो जो नहीं बना है फटाफट पूछिए। बन गया था ये? किसको बताइएगा सर? ठीक है। चलिए देखिएगा, बोला गया है A is 3/2 टाइम्स ऑफ B। ठीक है, A और B का रेशियो क्या हो जाएगा, जो ऊपर है पहला। ठीक है, इफ द एवरेज एज ऑफ ऑल थ्री इज 22। एवरेज एज कितना है तीनों का, 22 है, तो 3 से गुना करेंगे तो योग निकल जाएगा हमको 66। A का एज पूछा है। ठीक है, तो इसमें क्या दिक्कत हुआ बताइए। आपको योग दिया बी हुआ है। सी का 1/, हाँ बताइए, आ रहा है बी सी, आगे हाँ सर बढ़िए। आ रहा है बी और सी का दिया हुआ है। यहाँ पे सी लिख देते हैं, बी सी का दिया हुआ 1 और 3। रेशियो पढ़ाए थे कि नहीं आप लोग को? नहीं सर। नहीं सर। नो सर। चलिए रेशियो 2 सेकंड में बता देते हैं। आगे बढ़ते जाइए। नहीं वहाँ बस पेनल्टी हो गया ना, 1 सेकंड। पहले रेशियो बता देते हैं। देखिए रेशियो, अगर आपको ए और बी 2:3 दिया हुआ है, ठीक है, अगर ए बी बोलेगा आपसे, क्वेश्चन इस टाइप का रहेगा, ए और बी 2:3 है, बी और सी 3:2 है, तो अगर आपसे हम पूछे तो बताइए ए बी और सी बराबर वाट। यही रेशियो होता है, यानी कि दो रेशियो को कंबाइन हम लोग करते हैं। ठीक है, कुछ नहीं करना है, सिंपल सा ट्रिक बता देते हैं। ए और बी है 2 और 3, ठीक है, और बी और सी कितना है 3 और 2, जैसे उसके सामने लिख दीजिए। याद रखिएगा जो बात बोल रहे हैं, 3 के राइट जितना खाली है सब 3, 3 के लेफ्ट जितना खाली है सब 3, यानी इधर जितना खाली होगा तो इसके अकॉर्डिंग उतना भर दीजिएगा, इधर जितना खाली होगा उसके अकॉर्डिंग। ये कितना हो गया, गुना कर दीजिए आपस में सबको, 6 9 और 6, और इसको छोटा करना है तो और आप इसको काट सकते हैं, 3 दूना 6, 3 तिया 9, 3 दूना 6। तो ये आपका ए बी सी रेशियो क्या आ गया, 2 3 2। उसी तरह अगर आपसे हम बोले कि ए और बी दिया हुआ है 2:7, बी और सी दिया हुआ है 1:3,
तो आप लोग बताइए ए बी सी बराबर क्या होगा, फटाफट बताइए। दो सात इक्कीस। 2 7 21 कुछ नहीं करना, बस 2 7 लिख देना, 1 और 3 लिख देना, और 7 के इधर 7, 1 के इधर 1, ये 2 7 और 21। ठीक है, कोई दिक्कत किसी को? आगे आते हैं। ए बी दिया हुआ 1:3, बी सी दिया हुआ है 2:1, सी डी दिया हुआ है 1:5। तो आपसे अगर हम पूछें ए बी सी डी बराबर वाट, बताइए। बताइए। सर 16315। अच्छा बताइए क्या होगा। सर 2 एक 6 3 15 होगा। 2 और 1 और 1 और 5, यही है ना। 3 के इधर जितना खाली सब जगह यस सर। 3 3, 2 के इधर जितना खाली 2, 1 के इधर जितना खाली 1, फिर 1 के इधर जितना खाली 1, आपस में सब गुना कर देना है। ये हो जाएगा कितना, 2 6 3 2 15। 6 3 315। 15। क्लियर क्लियर है। आइए इसमें देखिए, यस 2 सर। है 3 है 1 है 3 है, उसके बाद सी है आपका, फिर 1 है 2 है, फिर 1 है 4 है, फिर जिधर जो खाली है 3 का जितना खाली है उतना 3 3 3, एक इधर 1 इधर भी 3 3, फिर इधर 1 1, फिर इधर 1 1 1 हो गया। यहाँ पे 2 डाल दीजिए, आप गुना कर लीजिए। 2392। क्लियर है। अब 239 यस सर। हो 72। गया, यस सर। 1 मिनट में रेशियो खत्म। यस सर। याद रहेगा। यस सर। चलिए अब इसमें वही चीज करना, अब इसको आप लोग कर लीजिए, ये 1 हो जाएगा, ये 2 हो जाएगा, ये आपका कितना है, ये 3 हो गया, ये आपका 2 हो गया, ये 6 हो गया। अब योग दिया हुआ है आपको 3 2 6 2 8 8 3 11, 11 का वैल्यू 66 है, तो 1 का वैल्यू 6 हो गया। पूछा ए की आयु, तो ए का रेशियो क्या है, 6 से गुना कर दीजिए, 18 साल। बी का पूछता तो कितना होता, 12 साल। सी का पूछता तो कितना होता, 36 साल। कोई दिक्कत। 636। नो सर। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन बताइए, बना था। इसको बताइए सर। चलिए किसी से नहीं बना था बना ये, तो सब था सर। बना था। चलिए देखते हैं बोला क्या बना है, था सर। देख लेते हैं बोला क्या है। अच्छा ये वाला टाइप है। देखिए पहले जब आप लोग कभी भी तैयारी कंपटीशन का किए होंगे, तो उस समय जो पहले हम लोग ट्रेडिशनल बनाते थे इसको, तो इसको इस तरह बनाते थे। बोला है प्रेजेंट एज जो है रेशियो ए बी का 3 और 4 है, 6 साल बाद उसका। इक्वेशन बना के। हाँ इक्वेशन इस तरह से आप लोग बनाते होंगे,
3x + 6 हाँ हाँ, देखिए एकदम याद है आप लोगों को। 3x + 6 बटा 4x + 6 बराबर 4/5 याद आ गया। बिल्कुल बिल्कुल ठीक है, ये Yes, टाइप sir. ऐसे ही बनाए थे जब। ऐसे नहीं बनाना आज के बाद, ये टाइप 5 है आप लोग का। ऐसे ही नहीं बनाना आज के बाद, तो ऐसा क्वेश्चन में आप लोग पेन भी बहुत नहीं टाइम लग जाएगा। ऐसा टाइम ज्यादा लग जा रहा है ना, ऐसा दिक्कत हम बन तो क्या सब बोले गया हैं, था, टाइमिंग की दिक्कत है। ऐसा क्वेश्चन में आपको पेन भी नहीं उठाना पड़ेगा, जो हम तरीका आज बता रहे हैं। कुछ नहीं करना है, लिख दीजिए प्रेजेंट एज का रेशियो है ए और बी का 3 और 4। ठीक है, बोला है 6 वर्ष बाद, 6 वर्ष बाद जो रेशियो हो रहा है आपका आफ्टर 6 वर्ष, आफ्टर 6 प्लस लिख दे, 6 वर्ष बाद जो रेशियो है आपका ए और बी का, वो हो रहा है कितना, 4 और 5। ठीक है, इसको समझने के लिए हम यहीं पे लिख देते हैं, यहाँ पे आप लोग समझ गए ना, एक बार यहाँ पे लिख देते हैं, अच्छे से समझ में आएगा। कुछ नहीं करना, दोनों का डिफरेंस देखिए, ये दोनों का डिफरेंस कितना है, 1 1 है। याद रखिएगा जो तरीका भी बता रहे हैं, डिफरेंस दोनों का सेम होगा तो ही ये तरीका लगाना है, डिफरेंस दोनों का सेम होगा तो ही ये तरीका लगाना है। ठीक है, तो यहाँ पे जब डिफरेंस 1 हो गया तो कुछ नहीं करना, जितना डिफरेंस है और जितना साल बोला है, कितना साल बाद बोला है, 6 साल बाद, तो डिफरेंस Cheers. बराबर ईयर, 1 बराबर 6, 1 बराबर 6। तो प्रेजेंट में अगर बात करें तो सब में 6 से गुना कीजिए, प्रेजेंट में ये कितना 18 साल का हो गया और ये 24 साल का हो गया, और 6 साल बाद कितने साल का होगा, फिर इसमें 6 से गुना कर दीजिए, ये 24 साल का और ये 30 साल का। आपसे पूछा क्या है, वर्तमान उम्र, तो वर्तमान क्या है, ये प्रेजेंट है, प्रेजेंट आपका क्या हो जाएगा 18 और 24। अब कभी भी एक्स वाई जेड करना पड़ेगा, आसान है सर एक्स। डिफरेंस करके तो हमने भी बनाया था, फिर एक पता पता है नहीं सर अगर चला क्या एक बाद है, नहीं में आएगा कि तो अब इसमें डिफरेंस अलग कंडीशन अलग रहेगा अप्लाई तो कर कैसे देते हो ना करेंगे। आप। बारी सर अगर हाथ एक हाथ डिफरेंस नहीं हाँ आएगा तो क्या होगा? बता रहे हैं, हाथ खड़ा कीजिए जिनको जो पूछना है, हम बारी बारी से पूछ लेते हैं। चलिए अनिल कुमार जी पूछिए। सर अगर एक डिफरेंस नहीं आएगा तो क्या करेंगे? आगे है टाइप नंबर 6 में बताएंगे। ओके। उसके बाद अनीश कुमार जी पूछिए। यही कंफ्यूजन हो रहा था कि अगर डिफरेंस से हाँ नहीं रहे आगे तो आगे टाइप बताइए। टाइप आप लोग का तो लास्ट। मैं भी करके बना दी। ठीक है, अमित जी पूछिए क्या समस्या है। सर मैं वही कह रहा था ना, आपका कंडीशन सप्लाई हो जाता है, अब हम्म उसमें कन्वेंशनल मेथड जो है वो फिर काम आता है कि एक सपोज करो, सारा क्वेश्चन तो ऐसे ही बना है जो पहले हम लोग जानते थे तभी बना मेरे से। कोई दिक्कत नहीं, तो हम अभी अभी जो बता रहे हैं कन्वेंशन मेथड छोड़ दीजिए अब तो। जी जी अब जो बता रहे हैं तरीका, वो कोई ट्रिक फ्रिक नहीं है, ये दिमाग से निकाल दीजिए, एज का ये आप लोग को फॉर्मूला ही कर सके, ये कोई यही ट्रिक चाहिए नहीं सर, है। यही हाँ टाइमिंग तो यही हाँ, बचाएगा, यही टाइमिंग चाहिए। यही बचाएगा आपको, आप एक्स वाई जेड करने का जी जमाना गया। हम जितना सही भी बात है। आपका पूरा मैथ पढ़ाएं अभी तक, या पूरा जब हम्म, चैप्टर भी खत्म कर देंगे, कहीं पे भी एक्स वाई जेड हम नहीं लेंगे, सारा मैथ हम बना देंगे रेशियो से। ठीक है, सारा मैथ बन ठीक है सर। जाएगा आपका रेशियो से, यानी एक ही कॉन्सेप्ट याद रखना, 4 कॉन्सेप्ट पढ़ेंगे तो ना कंफ्यूजन होगा, अगर एक कॉन्सेप्ट आपको पता है फिर दिक्कत नहीं। ठीक है, ठीक अब है सर। जो सवाल आप लोग का था कि सर अगर डिफरेंस ना हो तो, आगे हम दिए हैं, ऐसा नहीं 5-6 क्वेश्चन दिए आप लोग के लिए। ठीक है, अब जो तरीका भी हम बताए हैं वही तरीका से आप लोग नेक्स्ट वाला क्वेश्चन बना के देखिए, उसके बाद हम आगे बढ़ते हैं। ऑप्शन बी। डन सर। प्रेजेंट एज है 7 और 9, 12 साल बाद हो जाता है 11 और 13, डिफरेंस कितना है 4 का, यहाँ भी डिफरेंस कितना है 4 का। अगर 4 डिफरेंस का। सेम है तो कोई सोचने का दिक्कत नहीं, 4 बराबर कितना हो जाएगा 12,
तो 1 बराबर कितना हो 12 जाएगा 3। पूछा आपसे क्या 3 वर्तमान एज, वर्तमान ऊपर वाला था, तो इसमें 3 से गुना उसमें 21, मल्टीप्लाई इसमें 3 से गुना 27। 27 पेन भी लगाने का अगर आप प्रैक्टिस इसमें आ जाएगा तो पेन भी लगाने का जरूरत है, नहीं बस ध्यान देना, बस दोनों का डिफरेंस देख लीजिए कि डिफरेंस सेम है, तो 12 बराबर 4, 1 बराबर 3, लगा दीजिए, गुना कर दीजिए। ठीक है, हम्म आगे आते हैं। हम्म आंसर तो डी होगा इसका। चलिए, बोला है यहाँ पे ए की आयु बी की डी आयु की होगा 3 गुना है, ए की आयु बी डी की आयु की 3 गुना है, ए की आयु, ध्यान से देखिएगा, ए की आयु बी की आयु की 3 गुना है, ए की आयु बी की आयु की 3 गुना है, तो बी 1 होगा तब ना ये 3 होगा। ठीक है, ये सही है। वर्तमान है। हाँ, अब 8 वर्ष जी बाद बोला है ए कितना हो जाएगा 5 और बी 3, बताया है आपको तरीका। ए हो जाएगा 5, ये 3, डिफरेंस कितना का है 2 का, यहाँ भी डिफरेंस 2 का है। जी ये 2 बराबर कितना साल है 8 साल है, 8 तो 1 बराबर कितना होगा 4 साल। 4 4 आपसे पूछा वर्तमान, तो इसमें 4 से गुना 12, इसमें 4 से गुना 12 और 4 साल। 4 क्लियर है? यस सर। तो बताइए। प्रिंट 30 वर्ष और 10 वर्ष, सी आंसर। हो जाएगा 2 मिनट। अब तो आप लोग बड़ा फास्ट हो गए हैं। सर मैं ये फास्ट नहीं, मैंने पहले से बना के रखा हुआ है इसलिए अच्छा, बता रहा हूँ आपको। जो तरीका बताया उससे बना बट के हो रखे भी हैं रहा या है। अपने तरीका से बनाए? नहीं, अपने तरीका से बनाया हुआ था सर। नहीं, आपको बनाना है अभी जो हम अभी तरीका बताएं। ठीक 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 है सर, उससे ट्राई करते हैं। हो गया सर। सी हो उससे भी बन गया, उससे तो और जल्दी, मिनट भी नहीं लग रहा है जो आप बता रहे हो। चलिए, अच्छी बात है। हाँ जी सर। बोला है राम की आयु उसके पुत्र की आयु का, तो पहले हम लोग राम लिख देते हैं और उसका पुत्र लिख देते हैं। ठीक है, राम की आयु 3 1 उसके पुत्र की आयु का, तो पुत्र हमेशा 3 1 छोटा होता है, तो 3 और 1 होगा। 10 वर्ष बाद राम की आयु उसके पुत्र की आयु का 2 गुना होगा। 10 वर्ष बाद क्या 2 1 बोला? राम की आयु पुत्र की आयु का, तो क्या हो जाएगा 2 और 2 1 1, डिफरेंस यहाँ भी 1 और यहाँ पे डिफरेंस कितना है 1 0 0 0 0 0 सर। 0। ठीक है, अब यहाँ पे समस्या आ गया। चलिए आते हैं, सही लिखे है ना, 3 और 2, 3 और 1 हो गया 2 ठीक है गुना। सर। ठीक है, चलिए ठीक है अब देखिए यहाँ पे ये इस टाइप में क्या करेंगे जब आपका सेम ना हो, तो ध्यान से देखिएगा, बस एक काम करना और कुछ नहीं। हमको सेम करना है, दिमाग में रखना है कि हमको सेम करना है, तो सेम करने का या तो आप गुना उना करके सेम कीजिएगा, लेकिन उतना समय नहीं लगाना। उसका सीधा तरीका क्या है,
ये दोनों का डिफरेंस कितना है? 1। एक और ये इसका डिफरेंस कितना है? 2 2 ठीक है। अब 1 को ऊपर गुना करेंगे, 2 को नीचे गुना करेंगे, गुना कर लेंगे तो अब मेरा नया क्या आ जाएगा? ऊपर तो कोई चेंज नहीं, 3 और 1। 6 1 नीचे क्या हो जाएगा? अच्छा 4 और 2। 2 अब डिफरेंस 1 और अब डिफरेंस 1, डिफरेंस सेम हो गया। हाँ जी सर बस ध्यान देना है, जो बात फिर से सुन लीजिएगा। डिफरेंस सेम करने के लिए इधर का डिफरेंस और ऊपर का डिफरेंस ऊपर नीचे गुना कर देना, ऊपर वाला को नीचे वाला से, नीचे वाला को ऊपर वाला से गुना कर देना, डिफरेंस सेम आना है। एनी हाउ हमको डिफरेंस को सेम करना है। ठीक है। तो अब नया जो आपको यस सर निकला, ये प्रेजेंट का निकल गया, 10 साल बाद आपका ये निकला। आपसे पूछा क्या है? इस बार पूछा है डिफरेंस 1 बराबर 10 साल हो गया। ठीक है, तो 10 से गुना कर दीजिए। अगर प्रेजेंट का पूछ रहा है तो ये 30 हो जाएगा और ये 10 हो जाएगा, और 10 साल बाद पूछ रहा है तो ये 40 हो जाएगा और ये 20 हो जाएगा। आपसे पूछा है वर्तमान, तो कितना? 30 और 10। 10 क्लियर है? बिल्कुल यस सर। यस सर। चलिए आगे। बनाइए, सेम क्वेश्चन है, जो तरीका भी बताएं वही तरीका से बनाना है। डन सर। डन सर डन सर। चलिए, ए और बी का इस बार क्या है? पुराना कंडीशन हमारा है 3 और, हमारा पुराना कंडीशन है 3 और 4। ठीक है, हमारा पुराना कंडीशन है 3 और 4। 10 साल बाद हो जा रहा है 4 और 7। डिफरेंस देखें तो इसका तो डिफरेंस 1 है, इसका डिफरेंस 3 हो जा रहा है, यानी फिर गड़बड़ हो गया। गड़बड़ नहीं होना है, फिर इसको ऊपर नीचे गुना कर देना है। ठीक है, फिर क्या करना है? फिर वही काम करना है। इसका डिफरेंस 1 है, 9 इसका और डिफरेंस 12 3 बनेगा है, तो ये गुना होगा 3 से, ये गुना होगा 1 से। ठीक है, 1 अब से ये नया जो बनेगा आपका बनेगा 9 और 12, और ये बनेगा 4 12 और 7। अब डिफरेंस देखेंगे तो ये 5 का, यहाँ डिफरेंस 5 का। ठीक है, तो अब आपका कितना हो गया? 5 5 बराबर 10 साल, 10 5:10 1 बराबर 1 5 2। 2 ठीक है, अब करना क्या है? वर्तमान पूछा है तो गुना कर दीजिए। ये 18 हो गया, ये 24 हो गया। 24 कोई दिक्कत? नो सर चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। हो गया ना? डन सर। डन सर चलिए, बोला ए बी का वर्तमान उम्र जो है प्रेजेंट में 5 और 7 है, ए और बी का। ठीक है, 7 साल बाद बोला है, सॉरी 2 साल बाद है। 2 साल बाद उसकी आयु का अंतर 12, आयु का अंतर
द एज डिफरेंस विल बी 12। हाँ ठीक है, कितना साल बाद है? इंग्लिश में ठीक है सर, हिंदी में ठीक नहीं लग रहा। हिंदी में कन्वर्जन गलत हुआ, उसको सुधरवाएंगे हम। बोला है कि 2 साल बाद उनका एज का जो डिफरेंस है, तो आपको पढ़ा चुके हैं कि 2 साल बाद 12 क्या साल। 50 अभी भी साल 8 का डिफरेंस 12 सेम ही रहेगा। होगा। ठीक है, तो बस वही है, एज का डिफरेंस कितना है? 12 साल है। 5 एंड ठीक है, 7 का भी 2। हाँ तो ये 2 बराबर कितना हो गया? 12 साल। 1 बराबर कितना होगा? 6 साल। 6। ठीक है, 6, तो आपको 6 से यहाँ गुना कीजिए 30 और 6 से यहाँ 30, 42, 42। क्लियर है? ये 42। याद रखिएगा, एज डिफरेंस हर केस में, हर एज में सेम होगा। 2 साल बाद का रहा उस एक सेकंड, क्या बोल रहा है? दोनों का वर्तमान वर्तमान आयु ही कर रहा हूँ, हाँ वर्तमान ही पूछ रहा है। करेंट एज। चलिए, सर वो ये समझे नहीं, 2 साल बाद का रहा था हाँ ठीक है, 2 साल बाद बोल रहा था। वही चीज बता रहे हैं कि आपका और आपके फादर का एज डिफरेंस अगर अभी 10 साल है, तो 10 साल बाद एज डिफरेंस क्या होगा? ठीक है। सेम होगा। बराबर होगा। तो बस वही यस चीज है, सर। अगर सेम है तो फिर कंडीशन यहाँ भी तो वही लगना चाहिए ना। अगर 10 साल 2 साल बाद भी एज डिफरेंस जितना होगा, वो अभी भी एज डिफरेंस हो, प्रेजेंट में भी उतना ही होगा। तो दिक्कत क्या है? चलिए, ये क्वेश्चन अच्छा है, एकदम बनाना है आप लोग को। ट्राई कीजिए, फिर हम बताते हैं। दिख रहा है ना क्वेश्चन? यस सर। थोड़ा सा और बड़ा कर दें तो और अच्छे से दिखेगा। ये क्वेश्चन मेंस में आया है, एसबीआई नहीं, आईबीपीएस पीओ का शायद मेंस में आया था क्वेश्चन। हालांकि इतना टफ नहीं पूछेगा, लेकिन हम लोग को बनाना है, एजीएम वाले को तो करना ही पड़ेगा। आंसर होगा सी इसका, 5 इयर्स। आराम से सब लोग बनाइए, हमको हड़बड़ी नहीं है, थोड़ा सा लॉजिकल क्वेश्चन है। सर पीडीएफ में टाइप लिख दिए। अच्छा, उससे आप लोग को क्या अंतर पड़ेगा? टाइप अगर लिख भी देंगे तो पढ़ना तो सारा टाइप है। बाद में देखने पे पता चल जाएगा कि इतने टाइप हमें पढ़ना है। बाद में मेरे पढ़ाने के बाद आपको कोई भी टाइप बनना चाहिए, फिर टाइप का मतलब ही नहीं रहना चाहिए। रिवीजन के लिए कर रहा हूँ। हाँ, रिवीजन के लिए हो जाएगा। पाँच साल सर। 1 सर। डन सर।
चलिए कहानी सुनिएगा। इसमें कहानी है स्नेहा का आयु उसके पिता का आयु का 1/6 है, ठीक है। और उसके बाद बोला गया आफ्टर 10 साल बाद उसका फादर का एज है जो ट्वाइस हो जाता है बिमल का एज का। बिमल जो है वो 3 साल यंगर है अशोक से। अशोक अपना 10वां जन्मदिन जो है 3 वर्ष बाद मनाया। बारी बारी से देखते हैं, सब एंटिटी का हम लोग पहले निकालते हैं। सबसे पहले बात अशोक का है, अशोक से स्टार्ट कीजिए, अशोक ही क्लू है सर, ठीक है। वही से अब स्टार्ट ही देखिए होगा। अशोक ने अपना जन्मदिन 3 तीन वर्ष मई पहले मनाया, तो हम्म, करंट में अशोक का कितना एज होगा? 13 13। साल। जहां 13 पे साल जहां पे भी दिक्कत होगा वहां पे हमको रोक दीजिएगा, ठीक है। अशोक का निकल गया 13 साल। अब उसके बाद बोला है बिमल है विमल जो का 10 3 साल यंगर है किससे? अशोक से। अशोक से तो ठीक है, तो बिमल का क्या हो जाएगा? 10 10। साल 10 साल। यहां तक कोई दिक्कत नहीं। अब बोला है, ध्यान से देखिएगा, बोला है आफ्टर 10 ईयर, 10 साल बाद फादर जो स्नेहा का फादर का एज है वो ट्वाइस है किसके? बिमल का एज का। बिमल का एज है 10, बिमल का एज है 10 और उसका डबल कितना हो 10 गया? 10 20। तो ये 20 जो है 10 साल, ये जो 20 है ये 20 साल हो गया डबल बिमल का, ठीक है। लेकिन आफ्टर 10 ईयर हिज फादर एज विल ट्वाइस ऑफ बिमल। तो 10 ईयर इसमें जोड़ दीजिए, कितना हो गया? 30। अब 30 का 1/6 भाग है आपका 5 साल। सर इस चीज को फिर से समझा दीजिए। पहले जिनका जिनका 5 साल आया है उनसे पहले हम पूछेंगे कि आप लोग कैसे बनाए हैं। हम तो जैसे बनाए हैं, आप लोग कैसे बनाए हैं? ऐसे ही बना है सर लॉजिकली। बिमल का 10 साल ऐसे ही बनाया 10 सर। ये सब देखिए, यहाँ पे बस एक जो दिक्कत होता है समझने में, वही दिक्कत होता है कि ये 30 साल सर कैसे आया, ठीक है। हमको हमको द, समझाइए आप लोग 30 साल कैसे आया? सर 10 साल बाद बिमल का एज हो सर आफ्टर 10 सॉरी ईयर है सर, सर वो। फादर का एज 20 हो गया, हम्म ठीक है। और हम्म 10 साल बाद वो एज 30 हो जाएगा उसके हम्म फादर का। हम्म क्योंकि क्वेश्चन में इस तरह से दिया है कि इज फादर एज इज ट्वाइस ऑफ बिमल एज, तो बिमल की एज 10 है हम्म तो फादर की एज ट्वाइस हो जाएगी 20। हम्म और 10 साल बाद फादर की एज 30 रहेगी। हम्म ठीक और है। कह रहा है कि स्नेहा की अब एज 1/6 हाँ ऑफ हिज ठीक है। फादर एज है। अब यहाँ पे लोग दो तरीका सोचते हैं। यहाँ तक तो कोई दिक्कत नहीं, अशोक का 13 बिमल का 10, ठीक है। बिमल का डबल हो गया 20 और 20 है ये कब है? ये 10 साल बाद, तो 10 साल बाद उसका फादर का जोड़ दीजिए। सर यहाँ इसी हम चीज में जैसे जहाँ पे बता रहे आपने हैं, बता रहे हैं। जो आप लोग आपको दिक्कत हो रहा होगा वो दिक्कत, माइक ऑफ कर दीजिएगा अमरेश जी, आवाज आ रहा है बैकग्राउंड। इसमें जो दिक्कत आपको हो रहा होगा यही कि सर ये 10 साल बाद ना बोला है तो प्रेजेंट में 10 साल माइनस करेंगे, यही ना आप सोच रहे हैं? नहीं सर, जैसे कि विमल की एज 20 है तो जैसे रेशियो उसमें दिया है कि फादर विमल के ट्वाइस है, तो मतलब फादर 40 इयर्स नहीं हो जाएंगे फिर यहाँ पर? हाँ नहीं नहीं नहीं, वो चीज नहीं है। यहाँ पे बोला गया ये है कि सर जो ऐसे भी तो निकल सकता है सर। हाँ बोलिए। अगर 40 हो जाएंगे सर 10 साल बाद, वो और अरे 10 साल देखिए, पहले। हमको एक चीज बताइए, अगर जो हाँ रेशियो बिल्कुल, यहाँ, वैसे भी हाँ निकल हाँ सकता है। बिल्कुल, हम बता रहे वैसे हैं, भी हम निकल ठीक है बता सर, रहे हैं। ऐसे भी निकल हाँ, सकता है, ओके। रेशियो जो है अगर मान लेते हैं किसी का रेशियो 2 है और 3 है, तो आप इसको 20 से भी बना सकते हैं, इसको 30 से भी बना सकते हैं, इसको आप 80 यस से भी सर। बना सकते हैं, ठीक है। रेशियो हमेशा सेम होना चाहिए किसी भी केस में। आप 100 भी ले लीजिए, ठीक है, 120 भी ले लीजिए, रेशियो सेम होना चाहिए, चाहे आप कोई भी रेशियो लीजिए, ठीक है। क्लियर है? चलिए, यस सर। ये भी बहुत अच्छा क्वेश्चन, ये भी मेंस में आया हुआ क्वेश्चन है। चलिए बनाइए। आप ही बताइए, इससे टफ आपको लगता है कि इस सबसे टफ कोई क्वेश्चन एज में आ सकता है एग्जाम में? ये सबसे टफेस्ट पार्ट है एज का। 60 इयर्स होगा। 60 इयर्स।
सर इससे पहले वाले क्वेश्चन में जो आप कह रहे थे कि ये आ सकता है कि 10 घटाया जाए, उसको आप बताए हाँ नहीं, छोड़ हाँ, तो आप कोई तो पूछा ही नहीं, हम तो पॉइंट वो जोड़े थे कि बहुत सारे बैच में ये पूछा जाता था। सर आप ये तो बताए थे कि अगर हम लोग 10 साल बाद का बात कर रहे हैं, प्रेजेंट में आने के लिए क्या करेंगे? प्रेजेंट में आने के लिए घटाएंगे। लेकिन नहीं, यहाँ पे कहीं पे आपको आपको फादर का प्रेजेंट के बारे में कोई चर्चा किया हुआ है? फादर का प्रेजेंट का कोई चर्चा ही नहीं है, तो प्रेजेंट में लाना नहीं है, क्योंकि ये जो ट्वाइस हो रहा है ना, ये 10 साल बाद ही ट्वाइस हो रहा है। प्रेजेंट में ट्वाइस नहीं करना है, 10 साल बाद ही ट्वाइस हो रहा है। तो इसको प्रेजेंट में कभी भी लाने का जरूरत नहीं, यहीं पे लोग गलती करते हैं। ठीक है, चलिए। डन सर। डन सर। चलिए, बोला है गुलजार का जो प्रेजेंट एज है, गुलजार मान लेते हैं कि गुलजार को जी मान लीजिए। ठीक है, गुलजार को जी मान लेते हैं। यस सर। गुलजार का जो प्रेजेंट एज है वो रिड्यूस यानी घटाया जाता है 6, और उसका जो रिमाइंडर है उसको 18 से भाग दिया जाता है, तो मिलता है आपको अनूप का एज। और अनूप के बारे में क्या बोला है कि अनूप जो है महेश से 5 ईयर ओल्ड है। तो अनूप का एज कितना हो गया? 3। 2 ईयर्स यंगर है सर महेश से। 2 महेश से years 5 younger, ईयर 3 years ओल्ड। younger की हाँ, age। तो अनूप कितना होगा इसका? अनूप का एज कितना हाँ, होगा? 3 होगा। हाँ, बिल्कुल। अनूप 3 का years। 3 होगा। जी माइनस 6/18 बराबर 3। क्रॉस मल्टीप्लिकेशन कीजिए, जी माइनस 6 बराबर 54। तो जी बराबर कितना हो जाएगा? 54 और प्लस 6 60। 60 years। यहाँ पे भी एक्स नहीं लिए, जी लिए हैं, टेंशन मत लीजिएगा सर, आप कमिटमेंट से हट गए थे। एक्स लीजिए, जी लीजिए सर। अब ऐसा क्वेश्चन है, अब क्या करें, मजबूरी है, इसमें नहीं रेशियो नहीं, से बन ठीक नहीं है, सकता बढ़िया है। है। चलिए, बाकी क्वेश्चन सब आसान है, यही 2 क्वेश्चन में थोड़ा सा दम था। बाकी अगर आप लोग ट्राई नहीं किए हैं तो ट्राई करना पड़ेगा। ठीक है, जो तरीका आज बताएं सब उसी तरीका से सर बनेगा। कुछ में तो मैंने ऑप्शन मेथड लगाया था। वो तो अलग जैसे चीज है सर। अभी जो अब क्वेश्चन अभी आप देंगे शायद उसमें मैंने ऑप्शन मेथड लगाया है, वो वह सारा जल्दी बन जाए। वो सारा ऑप्शन मेथड से भी सब लोग बनेगा, लेकिन आप लोग अगर ट्राई किए हैं तो ही हम आगे बढ़ेंगे, नहीं ट्राई किए हैं तो जब तक आप ट्राई नहीं करेंगे फिर कोई फायदा नहीं है। ठीक है, हमको क्या सब 2 मत मिनट बढ़िए में फिर। हमको क्या 2 मिनट में खत्म कर दें, क्या कि 5 क्वेश्चन और है बस। ठीक है, तो ट्राई कीजिएगा तो प्रॉब्लम समझ में आएगा, यस ट्राई सर। नहीं कीजिएगा कि अभी जो 2 तरीका आपको बताया है वही 2 तरीका से सब बन जाएगा। तो एक बार ट्राई कर लीजिए, नहीं तो हमको क्या, हम तो 5 मिनट यस में सर। सब खत्म कर देंगे। ठीक है, और CISI कंप्लीट है, उसमें कोई डाउट है तो पूछिए। सर CI में आपने वो हाफ ईयरली वाला कॉन्सेप्ट नहीं बताया। हाँ, ये कैसे सर क्लेम कर दिए? बिल्कुल बताए अच्छा, थे, बताया था बताए आपने, थे सर। सॉरी। बताए थे और फिर से बता देते हैं, ये कौन बड़ा सा, ये क्लेम नहीं कीजिए कि नहीं बताया था, ये बोलिए कि सर फिर से सॉरी सॉरी, बताइए। हो सकता है सर मेरे ध्यान में ना हो। शायद क्लास छोड़े होंगे, इसका मतलब पक्का। नहीं, क्लास तो देखिए, नहीं छोड़ा सर आपका एक भी अभी तक। 12 माही याद रखिएगा, 12 माही। ठीक है, ये इसको याद रखिएगा। जैसे मान लेते हैं आपसे प्रिंसिपल दे देगा 10,000, ठीक है, रेट दे देगा 10%, टाइम दे देगा 2 ईयर, आपसे पूछेगा अर्धवार्षिक पूछ सकता है। ठीक है, अर्धवार्षिक ही अगर आपसे पूछता है तो कुछ नहीं करना है। अर्धवार्षिक का मतलब क्या है? 12 माही। अर्धवार्षिक मतलब माही का मतलब महीना, तो 12 क्या होगा? 6 होगा, ये 2 हो गया। अब ये 2 को क्या करना है, याद रखिएगा, रेट को भागा देना है। रेट जो भी 10 है तो 10 भागा 2, और टाइम में जो भी आपका आया 10 गुना 2, यानी रेट को आधा, मतलब जो भी आएगा आपका उससे आपको डिवाइड करना है, और टाइम में जो भी आएगा उसको गुना करना है। अगर आपसे बोलेगा 3 माही निकालिए, तो 12/3, 1 सेकंड, 12/3
3 यहाँ का 3 माही बोलेगा तो 12/3, तो ये कितना हो गया 4। तो अब रेट में क्या होगा 10 से 4 में भाग पड़ेगा और टाइम में क्या होगा 10 से 4 में गुना होगा। ये 3 माही हो 10 से 4 में या 2 से 4 में? 2 तो हम इसके लिए बताए अर्धवार्षिक के लिए। नहीं यहाँ टाइम 2 ईयर है ना सर, सॉरी 2 से कर लीजिए, 2 है तो कंफ्यूजन। हाँ 2 × 4 जो भी आएगा ना, ये जो माही, जो भी माही मतलब महीना, तो ये हम लोग को पढ़ाया जाता था पुराने जमाने में 12 माही, ठीक है। तो ये माही मतलब महीना हो गया, तो 12 से जितना महीना, सर, 4 महीना बोले, 3 महीना बोले, 5 महीना बोले, 8 महीना बोले, 12 से भाग दे दीजिएगा। क्वेश्चन ऐसा रहेगा कि पूरा पूरा कट ही जाएगा, ऐसा क्वेश्चन नहीं सर दे देगा। सीआई में आपने बनाया कि मैक्सिमम 4 ईयर तक का क्वेश्चन आ सकता है हाँ, ना? मैक्सिमम 4 तो- ऐसे 4 भी नहीं आएगा, 3 साल ही आता है। हाँ, तो इसमें जब हाफ ईयरली में 2 देगा तो उसको 4 तक चला जाए, क्योंकि वहीं तक का हमें है टाइम हाँ, तो कोई दिक्कत शॉर्टकट का पता। कोई दिक्कत हाँ। नहीं है, ऐसा आएगा नहीं ये तो, लेकिन फिर भी जान लीजिए कॉन्सेप्ट इसका, ठीक। ठीक है। अब हम लोग ठीक बढ़ते ठीक हैं ठीक एम्प्लॉय फंड ईपीएफ के बारे में, बस उन लोग को जोड़ते हैं, लाइन पर रहिए। ठीक है सर।